वैष्णव का धन का दुरुपयोग ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग बहुत ज्यादा धन व्यय करते हैं गलत स्थान पर, तो ठाकुर जी को लगता है इतना धन का व्यय क्यों कर रहे हो। ब्रजवासी सारा धन इकट्ठा करके, अन्न इकट्ठा करके 56 भोग बना करके इंद्र को लगा रहे थे भोग। ठाकुर जी के मन में आया कि इतना धन का खर्चा कर रहे हैं और वो भी उस देवता के लिए कर रहे हैं जो भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं रखता। इंद्र भाग्य नहीं बदल सकता। 33 कोटि देवताओं में भाग्य बदलने की क्षमता नहीं है बंधुओं। भाग्य बदलने की क्षमता तो केवल उन देवों में जिनके नाम में प्रभाव है। इंद्र 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 ये माला में नहीं जपा जाता। चंद्र 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 माला में नहीं जपा जाता। वायु 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 ये माला, इनके नाम वायु नाम जपे नहीं। इनके नाम में सामर्थ्य, ये योग्य हैं, ये देव हैं, इनको वंदन करना चाहिए। पर इनके लिए संपूर्ण अपना व्यय खर्च करके उत्सव करना, ठाकुर जी कहते हैं ये अनौपचारिकता है, ये आवश्यक नहीं है। हम लोग भूल चुके हैं कि किन देवताओं को वंदन करना चाहिए। कई बार अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम किसी को भी पूज लेते हैं, किसी को भी वंदन कर लेते हैं, किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं, किसी के सामने ही सिर झुका देते हैं, समर्पित हो जाते हैं। ठाकुर जी को उस समय बहुत पीड़ा होती है। अरे नेक भरोसा रख भैया, नेक डट जा, नेक नेक। अब जैसे बालक रोता है, क्यों? भूख लगी है, तो माँ थोड़ी देर उसको रोने देती है। ठीक है, अब मैं जाऊंगी, जाकर के दूध गर्म करूंगी, गिलास में भरूंगी, तभी तो पिलाऊंगी। अब बालक को ये नहीं पता होता कि इतनी देर लगती, उसको ये लगता है मुझे दे क्यों नहीं रही है। माँ कहती भाई थोड़ी देर तो रुक, दूध गर्म करूं, थोड़ा फिर ठंडा करूं, उसमें चीनी मिलाऊं, फिर तो पिलाऊंगी। लेकिन बालक अबोध होता है, वो रोता है, कई बार चीजें फेंकता है, मुझे दूध चाहिए, अभी चाहिए, अभी लाके दो। तो माँ क्या कहती है, रोता रहे थोड़ी देर, अब ये तो पागल है, इसको क्या समझाऊं मैं, छोटा बालक है। माँ गई तो उसके लिए सामग्री लेने ही है, लेकिन वो बालक इतनी देर में विचलित हो जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग हैं। हम लोग ठाकुर जी के सन्मुख जीवन जी रहे हैं। जब कोई कामना करते हैं जीवन में या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, ठाकुर जी कहते हैं नेक डट जा, नेक धैर्य रख, आ रही है, सही समय आएगा, वो वस्तु आएगी। पर हम लोग इतने विचलित हो जाते हैं, अरे भैया ये यहाँ इन देवता से काम ही नहीं चल रहा हमारा, कोई और बताओ। वहां पीपल का पेड़ है, उस पे ऐसे नारियल बांध आओ, ठीक है, यहाँ से भी काम नहीं बना। हरियाणा में एक पीर बाबा है, उन पे ऐसे करे आओ, यहाँ पे भी काम नहीं बना। वहां जाओ, वहां मदिरा पिलाया देवता को, उससे काम बन जाएगा, वहां पे भी काम नहीं बनना। वहां तेल चढ़ाया हो। अब होता क्या है, इतने सारे देवताओं को आपने बोल दिया कि हमारा काम बनवाओ, एंड में जाकर के खिचड़ी बन जाती है, कोई काम नहीं होता। इसलिए भैया एक के रहिए सदा, फिर चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, त्याग मत कीजिए उनका, उन पर विश्वास कीजिए, वो सब मंगल करेंगे। अन्य देवों का हमारे द्वारा किया गया यजन ठाकुर जी को पीड़ा देता है कि भाई ये सब देवता अपने अपने कार्यों में लगे हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन में अकेले राष्ट्रपति थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। किसी को काम दिया गया तुमको ये संभालना है, किसी को मौसम विभाग की जानकारी के लिए रखा गया, किसी को पर्यटन विभाग की जानकारी के लिए रखा गया, किसी को अन्य अन्य कार्यों के लिए, कोई प्रोटोकॉल के लिए है, कोई सिक्योरिटी के लिए, कोई, इतने सारे लोग रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। अब हमें एंट्री तो मिल गई राष्ट्रपति भवन में, अब हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को छोड़ बाकी सबको, भैया ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, ले तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की ये घड़ी लेके आए हैं तुम्हारे लिए। मतलब जब राष्ट्रपति से सीधा तुम्हारा संपर्क हो सकता है तो तुम बाकियों को क्यों मनाने में लगे हो? ये हमारी अबोध बुद्धि है। जब साक्षात श्रीमन नारायण प्राप्त हो गए
तो फिर धैर्य क्यों नहीं है चित्त में हमारे? कार्य की सिद्धि हो जाएगी वहां। उन पे विश्वास कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए और थोड़ा पेशेंस कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब मंगल होगा। अन्य देवों में और हमारे वृंदावन ठाकुर जी देव तो है ही नहीं, वो तो महादेव के भी देव हैं। महादेव भी जिन पे आनंदित रहते हैं वो हैं। अन्य देवों में और वृंदावन चंद में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अन्य देव, हम किसी को बड़ा छोटा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं जो कि मूल समझने की बात है। कई लोगों को हो सकता है हमारी बात अच्छी नहीं लगे, पर जो फैक्ट है वो कह रहे हैं। अन्य देव आप वस्तु मांगेंगे, आपको दे देंगे, ना समय का विचार करेंगे, ना स्थिति का विचार करेंगे, ना परिस्थिति का विचार करेंगे। आपने मांगा और उन्होंने दिया। लेकिन वृंदावन चंद, आप मांगोगे, वो कहेंगे अभी नहीं, जब सही समय होगा तब मिलेगा, जब योग्यता होगी तब मिलेगी। जैसे छोटा बालक घर के बाहर के व्यक्ति से कहे मुझे चिप्स दिला दो, बाहर वाला व्यक्ति आजा बेटा चल मेरे साथ, ले चिप्स ले। लेकिन अपने माता पिता से कहे हमें दिला दो, नहीं, पहले तुम्हारा मंडे को टेस्ट है, उसमें इतने मार्क्स ला के दिखाओ तब देंगे। तो बालक कहता है फिर पक्का दोगे? बोले हाँ देंगे। फिर वो पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ कर आकर के फिर उसको वो उपहार दिया जाता है। और उसमें भी कई माताएं इतनी चतुर होती हैं कि वो बाहर की चीज दिलाती नहीं, वो आलू लेके घर में ही बना देती हैं ताकि स्वस्थ रहे। चाहिए तो चिप्स ही ना घर की खा ले। मतलब वो आपके स्वास्थ्य का भी विचार करेंगे, आपके भविष्य का भी विचार करेंगे और आपकी योग्यता का भी विचार करेंगे, तब जाकर के वस्तु आपको देंगे। और बाहर वाले, उनसे तो आप कभी मांग लो, वो सब चीज दे देते हैं। वो थोड़ी विचार करेंगे कि आप अस्वस्थ हो जाओगे, आपको इससे हानि होगी, आपका इससे बुरा होगा। नहीं, वो तो कहेंगे अरे बालक है मांग रहा है, दे दो इसको। बस यही अंतर है वृंदावन चंद में और अन्यों। ठाकुर जी के मन में आया ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र तो देव है, देवता तो कार्यों में लगे हैं। इंद्र को दिया गया है कार्य कि तुमको वर्षा करनी है। एक मुझ पर संस्कृत कहाँ आती है? गुरु जी बोले हम एक ही बार आज्ञा देते, हमने जो आज्ञा देनी थी वो दे दी। बाबा इतने रोने लगे, गिरिराज जी की तलेटी में रोते, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ और गुरु जी ने आज्ञा की कि सारे संस्कृत साहित्य हमारे संप्रदाय के सबको कंठस्थ करो। कैसे करूंगा मैं? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मुझे तो केवल आपका नाम आता है, मैं तो केवल राधा राधा करना जानता हूँ और कुछ नहीं आता मुझसे। इसी चिंता में रोने लगे, राधा राधा पुकारते पुकारते रोते थे कि मुझ पर तो कुछ भी नहीं आता, मैं अपनी गुरु इच्छा, गुरु आज्ञा को कैसे पूरी करूं। 4-5 दिन तक तो रुदन किया, 5वें दिन मानसी गंगा में डूब करके प्राण त्यागने को तैयार हो गए। बोले अब मैं प्राण त्याग दूंगा, अब जीवित रहने का मेरा कोई, मैं गुरु इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा, गुरु आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा, और मेरी उम्र 50 की हो चुकी है, अब मैं कहां से पढ़ना सीखूं, कैसे याद करूं। मानसी गंगा में जैसे ही अपने प्राण त्यागने के लिए कूद ही रहे थे, तभी किशोरी जी प्रकट हो गई। और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली, क्यों अपने प्राण त्याग रहे हो? बोले कि हे स्वामिनी जी, मेरे गुरु ने आज्ञा की, मेरा सौभाग्य कि आपके मुझे दर्शन हो गए, पर मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा की कि सारे संस्कृत साहित्य याद करो। कैसे करूं? मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। किशोरी जी ने कहा अपनी जीभ बाहर निकालो, और बाबा ने अपनी जीभ बाहर निकाली। श्यामाजू ने वो जीभ पकड़ करके और एक सीख से उस पर कृष्ण लिख दिया, और कृष्ण लिख करके कहा अब जाओ, तुमने जीवन भर नाम गाया है मेरा, और उससे श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। श्री किशोरी जी का नाम गाने से किशोरी जी प्रसन्न नहीं होती हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, और ठाकुर जी का नाम गाने से किशोरी जी प्रसन्न होती हैं।
बोले आपने जीवन भर मेरा नाम गाया और कुछ आपको नहीं आता है, इसलिए ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है और उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा है कि मेरी जितनी सिद्धियां उनमें एक विद्या सिद्धि है, वो विद्या सिद्धि आप इसको दे आओ श्री जी। अब जाओ, अब तुम्हें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, तुम बस गुरु जी जो प्रश्न करें सबका उत्तर देते जाना, सारा साहित्य तुम्हारी जिह्वा पर विराजमान हो गया। जैसे ही गए गुरु जी ने कहा कि पढ़ाए, बोले हाँ 5 दिन पहले तो हमने आज्ञा दी, बड़ी जल्दी पढ़ाए। बोले गुरु जी आप आज्ञा करें, कौन सा साहित्य कौन सा ग्रंथ सुनाऊं? गुरु जी ने ग्रंथ का नाम बोला तो बैठ करके पूरा ग्रंथ सुना दिया। बोले कैसे प्रकट हुआ? बोले केवल नाम का आश्रय, श्री जी के नाम की कृपा हुई है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, श्री जी ने कृपा करके अपने नाम की कृपा से मुझे इस प्रदान कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है किसी के पेपर हो तो रात भर राधे राधे बोलता रहे, ए किशोरी जी कल मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए। लंबे समय तक नाम का आश्रय लीजिए, और उस नाम का आश्रय किसी कार्य की सिद्धि के भाव से मत लीजिए, बस नाम का आश्रय लीजिए, कार्य सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य भगवान का नाम है, उसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म की इच्छा चित्त में प्रकट होना, ये विषय है भागवत जी का। परम धर्म का मतलब क्या होता है? परम धर्म का मतलब क्या है कि अब मैंने बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत कर लिया, बहुत सब कुछ करके देख लिया, अब मुझे एक ठौर चाहिए बस। एक प्रकार का ये परम धर्म है। धर्म क्या